विनोद जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस चर्चा में नैतिक तौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष को भाग लेने का हक नहीं है जिसने ये किताब नहीं पढ़ी। जैगरनॉट पब्लिकेशन की 266 पन्नों की ये किताब, जिसे एम के नारायण ने फॉरवर्ड किया, जब आप इसे संजीदगी से पढ़ेंगे और अभी हाल स्वयं अमरजीत सिंह साहब का दिया बयान सुनेंगे, जिसमें देखिए दो बातें मैं बड़ी साफ कर दूं, और आज मैं बतौर पत्रकार आपसे बात करना चाहता हूं। कोई भी राइटर जो अपनी किताब के स्टैंड पर खड़ा ना हो पाए, उसे हक नहीं है अपनी किताब को मार्केट में उतार। एक तरफ उन्होंने कहा कि मेरे बयान को मिसकोट किया गया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इस किताब में तो मैंने फारूक साहब की बड़ी प्रशंसा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस किताब में 90 के दशक से मिलिटेंसी की शुरुआत एक तरफ है, IC 814 की हाईजैकिंग दूसरी तरफ है, और उसके बाद एब्रोगेशन पर वो बात करते हैं। यहां पर केवल वो दो बातें मैं बर्बेटेरियन बताना चाहता हूं। पहली, उनके शब्द क्या है, वी विड हैव हेल्प, ब्रैकेट में लिखते हैं पास द प्रपोजल। दूसरा वो नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें वो कह रहे हैं जिसके ऊपर सारा बवाल है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इस किताब में वो ये भी बताते हैं कि फारूक साहब को 84 के दौरान अपनी सरकार के गिराए जाने का मलाल था, और जब वाजपेयी साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब को एज ए यंग मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अपने साथ विदेश ले जाने की कोशिश की, लेकर गए, उस दौरान वो चाहते थे कि नया चेहरा कश्मीर का उमर अब्दुल्ला बने। यहां पर वो पिता पुत्र के रिश्ते की भी बात करते हैं, लेकिन मैं मुख्तर शब्दों में आपको बता के बात पूरी करूं। आपने फारूक साहब का बयान तो सुना ही। इसके साथ मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी जमात जिसकी सारी सियासत इस पर खड़ी है, और ऐसे दौर में जब जम्मू के लोगों को समझ आ गया कि ताली और थाली बजाने से हमें क्या मिला, और ये जो भाई साहब भाजपा के हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं जनाबे हाजरीन, जब जम्मू कश्मीर अभी आजाद होने को था और आजादी के तुरंत बाद हुए हमलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला व्यक्ति जिसके माथे पर लोहे की प्लेट लगाकर कील गाड़ दिए गए थे, उस वक्त आपके वैचारिक परोधा यानी कि हिंदू महासभा के जम्मू कश्मीर इकाई देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय नहीं चाहते थे। तो पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करें। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसके संस्थापक ने उस वक्त मशाले और टार्चे लेकर भारतीय सेना के पहले डकोटा जहाज को जहां उतारा, जब आप लोग अंग्रेजों की आपने संस्थापक को क्यों जेल में रखा? रणवीर अखबार को उस दौरान मुल्क राज सराफ, ये बताएंगे यहाँ पर बैठे हमारे गिल साहब, किसने बंद करवाया था, किसने उस वक्त अंग्रेजों के साथ जाने की वकालत की थी, किसने फिरंगियों से 5 दफा माफी मांगी थी, किसने क्रांतिकारियों की मुखबरी की थी, और किसने पाकिस्तान की सिंध असेंबली में और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, किसने पाकिस्तान के मसौदे पर मुंह पे दही जमा लिया था। एक बात मेरी जरा ध्यान से सुन लीजिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आपके वैचारिक पुरोधाओं के पास फिरंगियों की उस जमात में जिस तरीके का उनका इतिहास रहा है, कहने को कुछ नहीं है। तो चलिए जगदीप जी, मैं गिल साहब के पास, मेरे फाजिल दोस्त ने शुरुआत की ये बताने की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री क्या है, तो मैंने वो बताया। दूसरी बात, आजादी से पहले देश का झंडा क्यों नहीं था, इस पर सवाल उठाने वाला कितना बुद्धिमान हो सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रही बात कि बैडमिंटन कोर्ट था या वहां पर बागीचे थे, तो भाई साहब वो राजनीतिक कैदी थे, पेंशन उन्होंने नहीं ली, माफिया उन्होंने नहीं मांगी। मैं कुछ बातें कोट करके बताना चाहता हूं। दुल्लत साहब की एक किताब पहले भी आई थी, रा एंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें वो बताते हैं कि जब इनकी समर्थित सरकार ने IC 814 की हाईजैकिंग के बाद तय किया, तो दुल्लत साहब लिखते हैं कि मैं गया फारूक साहब के पास, यहां तक कि वो ब्रांड का नाम बताते हैं, इंपीरियल ब्लू का एक पैग उनके हाथ में था, और ये फारूक अब्दुल्ला के शब्द थे, मैं किसी भी कीमत पर आतंकियों को नहीं छोड़ूंगा। तब आपके मुंह पे क्या दही जमा था? तब जी मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी शालीनता और बड़े अदब के साथ बताना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला बहुत सारे लेखकों को पढ़ने का, और ये संख्या 10,000 से ऊपर बैठती है। मैं कुछ कोट करना चाहता हूं बियॉन्ड द हेडलाइंस कुलदीप नैयर साहब की किताब को, और मैं कोट करना चाहता हूं MJ अकबर साहब की कश्मीर बिहाइंड द वेल, और बलराजपुरी साहब की कश्मीर इंसर्जेंसी एंड ऑप्टर।
जिसमें वो लिखते हैं कि आज जम्मू कश्मीर प्रदेश हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का विलय करे। ये थे इनके वैचारिक पुरोधा भाई साहब, जिनकी मैं बात कर रहा था। आज जो यहाँ खड़े हैं, मैं बता दूं, सावरकर साहब ने जेल काटी, कोई शक नहीं। और सावरकर साहब ही वो व्यक्ति थे जो अपने पहले टर्म जेल के पहले अपने घर के मकान पर झगड़ा लगाते थे और कोई नेता नहीं लगाता था। मैं रिस्पेक्ट कर तो बात की, लेकिन उसके बाद उनका मन बदला जब उनके बड़े भाई ने किया, पत्र लिखा गया और 5 दफा गोरों से और 6ठी दफा सरकार से माफी मांगी, उनसे पेंशन ली, उनकी सेना ने हिंदुस्तानियों को भर्ती करवाया। विनोद जी, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जो सुन पाया, जैसे कि भाजपा के भाई साहब कह रहे थे कि श्वान की धूम पर पैर रख दिया, तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अभी जिन पटेल साहब का ये जिक्र करके हटे, बिल्कुल वो सारे देश के थे और वो पहले इस देश के गृह मंत्री थे जिन्होंने RCRSS को बैन करते हुए ये कहा था कि ये देश के लिए घातक और खतरनाक सिद्ध होगी। आज उनके वचन जो है वो हम 100% घटित होते हुए देख रहे हैं। अब मैं जरा बता दूं जो आप चीज पूछ रहे हैं विनोद जी, देखिए आप 1 मिनट के लिए दुल्लत साहब को एक लेखक के तौर पर देखिए। उनका ये कहना कि मैंने तो फारूक अब्दुल्ला साहब की प्रेज की है, ये बताता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, एक लेखक को जब किताब पर लफ्जों के जरिए अपनी बात रखनी होती है, विनोद जी, जब आप लफ्जों के जरिए कागज पर कुछ उकेरते हैं, कोई जानकारी अपने पाठकों को देते हैं, तो आपका धर्म बनता है आप सच लिखें। आपका ये कहना कि मैंने तो फारूक साहब की तारीफ की है और मेरी बात को मिसकोट किया है, यहीं पर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों एंड इस बात को पूरे सिरे से नकार चुके हैं। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब को इतिहास का बड़ा शौक है। अभी मैंने सावरकर साहब की जो उन्होंने जहाज से किनारे था, मैंने CIA की महिला डबल एजेंट की बात नहीं की। सुन लीजिए ना, मिर्ची लगेगी, सुन तो लीजिए भाई। मैंने महिला के CIA महिला के डबल एजेंट होने की बात नहीं बताई आपको, मैंने उनकी जहाज से जो कूदने वाली बात आपको नहीं बताई, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं भाई साहब। ऐसा है, एलेस्टर लैम की एक किताब है जो भारत में बैन है, मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि मुझे उसका PDF मिल गया। उस किताब में सुनिए आप ध्यान से, और जरा मुझे लग रहा है कि अगर आजाद की भी एक बैन है किताब, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। सुनिए, बोलिए बोलिए आप उस किताब को, उस किताब में द्वारका नाथ, ये बीच में बोल रहे हैं ना, द्वारका नाथ खाचलू, मौलाना आजाद की भी मैं याद दिला रहा हूं आपको, मौलाना आजाद की भी किताब है। पीपल कांग्रेस के सचिव थे।